राधे राधे, जय श्री हरि हर महादेव। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय के पाठ करने से क्या फल मिलता है और किस पुण्य की प्राप्ति होती है। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी की आपस में घोष्ठ हुई। पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो, जिस ज्ञान के बल से आप और संसार के लोग शिव कर पूजते हैं और आपके कर्म यह दिखाई देते हैं। मृगछाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं। सो आप मुझे यह ज्ञान सुनाइए जिससे आप अंदर से पवित्र हैं। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, सुनो, जिस ज्ञान से मैं पवित्र हुआ हूँ सो गीता ज्ञान है, और जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान जी, गीता ज्ञान ऐसा है जिसकी आप ऐसे स्तुति करते हो, जिस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। आपको मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी मगन थे। तब श्री नारायण जी ने पूछा तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि नारायण जी, 14 लोक के आप ईश्वर हो, क्या आपको भी निद्रा व्याप्ति है? निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता हो जो तामसी है, और आप तीनों गुणों से अतीत हैं। आप श्री नारायण हो और प्रभु हो, वासुदेव हो, त्रय हो, जो मूंद रहे हैं, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान से मैं आनंद में मगन रहता हूँ और वह कैसा ज्ञान है जिसके उपज से वह जीव सदा आनंद में रहता है। कोई क्लेश दुख जीव को व्यापता नहीं। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप है, वैसे ही गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता के मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें है, 18वां अध्याय मेरे चरण है, सर्व गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसी जो मेरी शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। हे लक्ष्मी, आप क्या जानती हैं? मैं आपके मन होगा कि मैं चरण मलती हूँ, इससे श्री नारायण जी को आनंद प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, मैं जिस आनंद में मगन हूँ सो गीता ज्ञान है। तब लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जो ऐसा श्री गीता जी का ज्ञान है जिसको सुनकर जीव कृतार्थ भी हुआ है, या मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। श्री नारायण वाचक है। लक्ष्मी जी बोली, गीता के अध्याय का महत्व तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक कहता हूँ। पहला श्लोक है, शास्त्रमयी गीता
सर्वदेव मयोहरी सर्वतीर्थमयी गणा सर्वधर्म मयोदया मनु जानत पाप पुण्य तेहि जानत आपदा गीता सर्व कृपा जानत माता जिने सो पिता दो दो लोचन सर्वाणा विद्वाना त्रयी लोचन सप्तलोचन धर्माना ज्ञान ना अनंत लोचन। हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म्य सुनिए। शिव जी पार्वती को इस भांति कहते हैं जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। श्री भागवत लोचन, हे लक्ष्मी, शूद्रवर्ण एक प्राणी था जो चांडाल के काम करता था और तेल नून का व्यापार करता था। उनसे एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को गया, वृक्ष के पत्र तोड़ने लगा, वहां सांप ने डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मर कर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया, यह भिक्षुक उस बैल पर चढ़ सारा दिन मांगता फिरता, जो कुछ भिक्षा कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल छोड़ता। जब दिन चढ़ता फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख से मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देख, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते नहीं, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब उसने जाकर ब्राह्मणों के घर जन्म लिया। पिताजी ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको विद्यार्थी किया। उसको पहले जन्म की सूझ रही थी, अति सुंदर था। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करिए। विप्र चला गणिका के घर पहुंचा और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ। तो वह बोली, तू विप्र है तो मैं वैश्या हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तो अपना पुण्य बता जो तूने किया था। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने का कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर में एक तोता है, वह सुबह पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सुबह क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिताजी मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु जी ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझको श्राप दिया कि जा रे तू सुआ होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था, तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर पड़े। उन्हें
धन तो प्राप्त ना हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए चोर। कि यह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास दे गया, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इससे वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के भले अध्याय का पाठ करती। इस करके भले भले विप्र, क्षत्रिय, वैष्णव अतीत उस वैश्य की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने भी गीता का पाठ श्रवण कर ले, उसको भी मुक्ति मिलेगी और इसका फल कितना कहिए अतुल फल है। यह पहले अध्याय का महात्म्य है जो आपने श्रवण किया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।